यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सभी चीज़ें भेज दिया गया है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे समझाऊंगा जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको कि कब से मिलेगा, कहाँ से जाकर प्राप्त करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड की तरफ से भेजा गया। लाइव एक विद्यार्थी जो प्राप्त किया उसका एक एक डॉक्यूमेंट का फोटो मैं दिखाकर समझा दूंगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो प्राप्त करते समय किन किन बातों का मिलान आपको कर लेना है, कितना रुपया वगैरह लगेगा, सभी चीजें समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे, सभी विद्यार्थियों का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दिया गया है और शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि जाकर प्राप्त करके अपने विद्यालय को के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि आपका आ गया है सभी चीजें। और यहाँ पे देखिए जारी करके नोटिफिकेशन बता रहा है बिहार बोर्ड की इस परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी अपना मार्कशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय से संपर्क करेंगे, मतलब कि आपको अपने स्कूल से जाकर प्राप्त करना होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं कब से मिलेगा और क्या क्या लेकर जाना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड की तरफ से भेजा गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बीएसबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वही चीजें रिपीट हो रहा है कि आपका अंक पत्र मतलब ओरिजिनल मार्कशीट, औबंधिक प्रमाण पत्र के प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्रॉस लिस्ट वगैरह सभी भेज दिया गया है जो आपको मतलब कि छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना है। यहाँ पे वही चीज है कि मतलब विद्यालय के प्रधान जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में से प्राप्त करेंगे और वहां से आपको वगैरह करेंगे स्कूल में लाकर सिग्नेचर वगैरह करके। अब तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि छात्र छात्राओं को उक्त अंक पत्र आदि वितरण करने से पूर्व उसका मिलान विद्यालय में रक्षित अभिलेख से अवश्य कर लें। मिलान करने के दरमियान यदि किसी छात्र छात्रा के अंक पत्र में त्रुटिपूर्ण फोटो यथा किसी दूसरे छात्र छात्रा व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट फोटो मुद्रित हो तो वैसे अंक पत्र संबंधित छात्र छात्रा को हस्तगत नहीं कराया जाए। ऐसे त्रुटिपूर्ण अंक पत्र संगत साक्ष्य सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ समिति कार्यालय के अकादमिक भवन अवस्थित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के मतलब कि आपके कार्यालय में 20/6/2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसमें सुधार करने की कार्रवाई की जा सके। निर्धारित तिथि तक विवरण जमा नहीं करने की स्थिति में यदि किसी छात्र छात्रा के अंक पत्र में फोटो संबंधित त्रुटि रह जाती है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसका जवाबदेही विद्यालय प्रधान की होगी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि देखिए पहले मैं एक एक चीज आपको समझा दूं। तो आपका सभी डॉक्यूमेंट आ चुका है ओरिजिनल, कहाँ से मिलेगा तो आपको विद्यालय में जाकर जहां से आप उत्तीर्ण के वहां से आपको प्राप्त करना होगा। कब से मिलेगा तो ये आ गया है। अब आपको अपने स्कूल से पता करना होगा। वितरण करने की शुरुआत की तिथि मतलब नहीं जारी करता है बिहार बोर्ड, आपको स्कूल में संपर्क करके प्राप्त करना होगा कि वो लोग कब से वितरण करते हैं। लगभग हर एक स्कूल में मिलना शुरू हो चुका है तो अपने स्कूल में कॉन्टेक्ट करके पता कर लीजिएगा कि कब से वो लोग वितरण वगैरह करेंगे। तो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कब तक सर मिलेगा। लास्ट डेट क्या है तो इसका लास्ट डेट अंतिम तिथि कुछ नहीं होता है, आप कभी भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि अगर 20/6 तक जाकर आप प्राप्त करेंगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें किसी भी तरह का त्रुटि रहेगा तो 20/6 तक आसानी से स्कूल के माध्यम से ही सुधार हो जाएगा और इसके बाद जाकर आप प्राप्त करेंगे तो त्रुटि में सुधार नहीं होगा। तो ये सुनिश्चित कर लेना है सभी विद्यार्थी को कि 20 जून तक जाकर आपको प्राप्त कर लेना, इससे यही फायदा होगा। ये नहीं कि 20 जून के बाद नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन स्पष्ट किया गया कि उसके बाद कुछ भी किसी तरह का त्रुटि होगा तो उस पर सुधार वगैरह के लिए विचार नहीं किया जाएगा और 20 तक किसी तरह की त्रुटि होगा तो सुधार वगैरह हो जाएगा आसानी से। स्कूल में बोलेंगे ये चीज़ें गलत है, फोटो वगैरह अगर अस्पष्ट है तो वहीं से वो लोग दूसरा आप कुछ देर आपको समय लेंगे, फिर दूसरा वो लौटा देंगे बिहार बोर्ड की तरफ से, दूसरा आपको मार्कशीट तैयार होकर आ जाएगा प्रोविजनल जहाँ पे भी त्रुटि हो। तो आपने समझा कि आपको बस ये प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पे एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके साथ साथ आपको डेट वगैरह तो मिल रहा है, आपको अपने स्कूल से पता कर लेना है क्योंकि सभी स्कूल अपने हिसाब से वहां से लाकर और उस पर हस्ताक्षर मुहर करके वितरण करते हैं। अंतिम तिथि इसका कुछ नहीं है। हाँ 20/6 तक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें यही फायदा होगा कि कुछ भी त्रुटि होगा तो सुधार हो जाएगा। अब बात करते हैं कितना रुपया वगैरह लगेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे रुपया के लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई शुल्क नहीं चार्ज मतलब कि नहीं बताया जाता इतना रुपया लगेगा, ना ही इसके लिए शुल्क लेना मतलब ये नहीं, बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं बोला गया कि शुल्क लेना है, ये निःशुल्क वितरण इसका होता है। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आया है बिहार बोर्ड की तरफ से और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया उसका एक भी रुपया नहीं देना है। SLC वगैरह
का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है आगे मैं दिखाऊंगा, उसका कुछ विद्यालय चार्ज करते हैं, तो वो भी कोई ये नहीं है कि आपको देना ही हो, आपकी इच्छा पे रहता है। वो मिठाई की आप उत्तीर्ण किए तो मिठाई खाने के नाम पर लो पैसा, वो भी अब काफ़ी जगह नहीं लिया जा रहा है। अर्थात कि कुल मिलाकर बात करें तो ऑफिशियल शुल्क इसके लिए जीरो है, कोई आपके लिए इसके लिए एक भी रुपया के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि इतना रुपया आप देंगे तभी आपको मार्कशीट प्रोविजनल या एसएलसी वगैरह दिया जाएगा। तो इसके लिए निःशुल्क इसका वितरण होगा, शुल्क वगैरह इसके लिए नहीं है। अब चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आया है और किस रूप में आपको जाकर प्राप्त करना है, उसमें क्या क्या जानकारी आपको मिला लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्कूल में जाकर अपना ओरिजिनल मार्कशीट इस तरह प्राप्त कर लेना है। उस पर लिखा रहेगा आपका मार्कशीट है, ओरिजिनल है, इसको संभाल के रखना है। अब जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है उसके मतलब वो तो अभी तक आप यूज कर रहे थे, लेकिन अब अगर कहीं पर मार्कशीट बोला जाएगा तो इसी का यूज होगा। ओरिजिनल है, हमेशा इसको संभाल के रखिएगा। मार्कशीट लेते समय बस जो फोटो बिहार बोर्ड की तरफ से बोला गया तो फोटो मिला लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। यहाँ पे जो भी आपका डाटा होगा एक बार देख लीजिएगा कि सही सही है कि नहीं। अगर फोटो में किसी तरह की त्रुटि है तो तुरंत स्कूल को बोलेंगे तो सुधार वगैरह करके मतलब दूसरा मार्कशीट मंगा देंगे, फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अपना देख लीजिएगा जितना अंक आप इंटरनेट पे चेक किए थे उतना अंक वगैरह शो कर रहा है कि नहीं। तो यही ओरिजिनल मार्कशीट है, तो ये मिल रहा है। मार्कशीट वगैरह जाकर अपने विद्यालय से आपको प्राप्त कर लेना है। अब जो मार्कशीट प्राप्त कर लेंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट जो बिहार बोर्ड की तरफ से भेजा गया वो है आपका औबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या करता है कि आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो 1 साल या 2 साल बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेज देगा। तो जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आपको एक औबंधिक प्रमाण पत्र दिया गया कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो बता रहा है कि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे और इस डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं। तो ये भी आपको प्राप्त कर लेना है। तो दोनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दो ही आपका डॉक्यूमेंट आया है, एक ये आपका प्रोविजनल और एक ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त कर लेना है दोनों। और इसके साथ में आपकी स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अर्थात कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ये भी आपको प्राप्त कर लेना है। तो ये देखिए तभी स्कूल वाले देंगे जब आपको दूसरे जगह नामांकन कराना होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और जिस स्कूल से आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए उसी में आपको अपना 11th में एडमिशन कराना है, तभी आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दूसरे स्कूल में आपको नामांकन लेना है तब आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, तो ये भी प्राप्त कर लीजिएगा। ये स्कूल से मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका मतलब कि अपने हाथ से लिखा गया है। ठीक है, ये तो ये स्कूल वाले देते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से 2 ही प्रमाण पत्र आया है, आपका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मैंने दिखाया औबंधिक प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ प्रोविजनल अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है, और दूसरा जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है स्कूल से मिलेगा। और ये तभी लीजिएगा जब आपको दूसरे जगह नामांकन, अगर उसी स्कूल में आपका मान लीजिए 11th 12 होगा +2 होगा और वहीं पे आप पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई वगैरह आपका वहीं पे एडमिशन वगैरह हुआ है, वहीं पे अप्लाई किए होंगे, आपको नहीं प्राप्त करने की आवश्यकता है। और काफी विद्यालय में देखिए उसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो अगर ये भी स्कूल वाला मिल रहा होगा, स्कूल में मतलब आपका मिलता होगा तो लोग देंगे, नहीं तो काफी जगह जो मैं पीछे दिखा रहा था एसएलसी उसी में रहता है आपका चरित्र कैसा है, तो अब मैक्सिमम जगह पे उसी में रहता है। तो ये कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको कुछ ये नहीं बोलना स्कूल में कि मुझे कैरेक्टर प्रमाण पत्र दीजिए, अगर मिलता होगा तो लोग खुद से देंगे। अर्थात कि कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं तो आपको बस ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड की तरफ से वो प्राप्त कर लेना है। और एसएलसी अगर आपको दूसरे जगह आप नामांकन कराए हैं तो बिना एसएलसी वहाँ पे जमा करना होगा। अगर आपका नामांकन हो गया है तो, या अगर अभी तक नहीं कराए तब या दूसरे जगह करा लिए हैं नामांकन तभी आपको एसएलसी प्राप्त, मतलब स्कूल छोड़ दिए हैं तो एसएलसी प्राप्त करेंगे, वहीं से अपना पढ़ाई करें तो एसएलसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका जब 2 साल हो जाएगा तब आपको इस तरह एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये 1 या 2 मतलब कि आप इंटर उत्तीर्ण कर लेंगे तो उस समय आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आया है, कब से मिल रहा है, हर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस डॉक्यूमेंट का क्या यूज है, इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल फोन में एक BSCB अपडेट आपको दिखेगा। और BSCB अपडेट में देखिए यहाँ पे लिखा गया मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, सभी चीजें मिल रहा है। तो इस पोस्ट पे आपको सिंपल सा मैट्रिक का जो मार्कशीट का है, ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह मार्कशीट को लेकर एक एक यहाँ पे जानकारी ओपन कर देगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके सभी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, किस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता होगा, यहाँ पे देख लीजिए सभी चीजें समझाएगा। तो यहाँ से बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको बता दूं तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का ओरिजिनल मार्कशीट और आपका मूल प्रमाण पत्र वगैरह भेज दिया गया है। स्कूल वगैरह में मिल रहा है, कब से मिलेगा तो आपको विद्यालय में पता करना है। लगभग हर जगह वितरण की शुरुआत हो चुका है। लास्ट डेट इसके लिए कुछ नहीं होता, जब जाएंगे तब प्राप्त कर
कर सकते हैं, लेकिन 20 जून तक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इससे यही फायदा रहेगा। 20 तक प्राप्त कर लेंगे तो आपका कुछ भी त्रुटि होगा तो स्कूल के माध्यम से ही सुधार हो जाएगा। क्या लेकर जाना है सर? तो सिर्फ एडमिट कार्ड, फी वगैरह तो इसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्राप्त करना है? तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एसएलसी जो होगा आपका, तो अगर आप स्कूल छोड़ दिए होंगे तो एसएलसी प्राप्त कर लीजिएगा। बस यही डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त कर लेना है। और कोई आपके मन में प्रश्न रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगला अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।